Hello friends, welcome to N Universe Double Two. In this video we will discuss about COP of Bell-Coleman cycle. तो जैसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बेल कोलेमन साइकिल क्या है, मैं ज़रा थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि बेल कोलेमन साइकिल था। बेल कोलेमन लाइटफुट ने इसको डेवलप किया था, जूल साइकिल को रिवर्स करके। इसके चार मेन कंपोनेंट्स थे, कंप्रेसर, कूलर, रेफ्रिजरेटर, एक्सपेंडर। इसमें बेसिकली चार प्रोसेस होती थी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस। और इसका हमने पीवी और टीएस डायग्राम इसके प्लॉट किए थे। दो प्रोसेस ऐसी थी हमारी जो 2 से 3 से, जहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे कूलिंग प्रोसेस होती है और हीट की रिजेक्शन होती है हमारी, प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो इस दौरान जो रिजेक्शन हुआ हीट हमारा था Q(R) = Cp(T2 - T3). एंड जो प्रोसेस हुई थी कांस्टेंट प्रेशर पे 4 से 1 के दौरान, तो उस दौरान क्या होता, हीट एब्जॉर्ब हुई थी और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ था। तो उस प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब हुई QA दैट इज इक्वल टू Cp(T1 - T4). और 1 से 2 के दौरान हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, 3 से 4 पे एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है P3 = P2, और 4 से 1 हमारी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है P4 = P1। अब नेक्स्ट क्या है कि हमें इसकी जो COP है वो फाइंड आउट करनी है। अब COP फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या है कि सबसे पहले वर्क डन चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो COP है दैट इज नॉर्मली इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब अपॉन वर्क डन, दैट इज हीट एब्जॉर्ब अपॉन वर्क डन। तो सबसे पहले हमें वर्क डन चाहिए। सो व्हाट इज द वर्क डन? सो वर्क डन दैट इज वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल पर kg of air, so that is equal to heat rejected minus heat absorbed. So heat rejected minus heat absorbed, so that heat rejected, this is QR minus QA. So here QR, this is equal to Cp(T2 - T3), and heat absorbed, that is QA Cp(T1 - T4). So from here we can get the value of the work done, and here we get Cp(T2 - T3) minus T1 - T4. So this is the work done. So if we substitute these value in this formula, then we get heat absorbed, that is Cp(T1 - T4) upon work done, that is this value T2 - T3 minus T1 - T4। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं COP की। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो Cp हमारा कांस्टेंट पैरामीटर है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं और इस इक्वेशन को लिख सकते हैं अब T1 - T4 अपॉन T2 - T3 माइनस T1 - T4। और इस पूरे फार्मूले से हम T4 को ब्रैकेट से बाहर ले सकते हैं। अगर T4 को ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला होगा COP का वो होगा COP दैट इज इक्वल टू T4 T1 अपॉन T4 - 1 अपॉन T2 - T3 T1 अपॉन T4 - 1। तो इसमें क्या है कि जो फार्मूला अब हमारे पास ये बना है, हमने T4 को बाहर ले लिया है, तो हमें पता है कि जो प्रोसेसेस थी हमारी, वो प्रोसेसेस थी कि, और यहाँ से हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो यहाँ से हम T3 कॉमन ले सकते हैं इस फार्मूले से। जब यहाँ से T3 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये पूरा फार्मूला बनेगा T4 T1 अपॉन T4 - 1 अपॉन T3 that is T2 upon T3 minus 1, and that is
माइनस T4 T1 अपॉन T4 माइनस 1। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। दिस इज इक्वेशन 1। अब इसमें क्या है कि हमें पता है कि हमारी कुछ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हुई हैं, और जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हुई हैं, ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पहली तो 1 से 2 थी। उस दौरान क्या लिख सकता हूँ, जो T2 अपॉन T1 है दैट इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 दैट इज गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और जो दूसरी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हुई है मेरी, वो हुई है 3 से 4 के दौरान, और उसमें क्या था कि T3 अपॉन T4 दैट इज इक्वल टू P3 अपॉन P4 गामा माइनस अपॉन गामा। हमें पता है कि पूरी प्रोसेस के दौरान हमारी क्या था कि कांस्टेंट प्रेशर भी था दो प्रोसेस के अंदर। तो वो था कि जो P2 हमारा दैट इज था P3 के इक्वल था, और जो P3 था P4 दैट इज इक्वल टू P1। दो प्रेशर हमारे इक्वल थे, दो कांस्टेंट प्रोसेसेस थी। तो जो अब इक्वेशन थी हमारी इन ये दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ रखते हैं, तो अगर वैल्यूज़ को रखने के बाद हम देख सकते हैं कि P2 upon P1 and P3 equal to P2 and P4 equal to P1, so these are equal. So from here we can write T2 upon T1 equal to T3 upon T4, or we can also write it T2 upon T3 that is equal to T1 upon T4। और इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को इस वैल्यू यहाँ पुट करने से हमें जो मिलेगा, बिकॉज दीज आर द कॉमन पैरामीटर्स T1 अपॉन T4 T1 अपॉन T4 और T2 अपॉन T2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू T1 अपॉन T4। So we can take common in that all these parameters that cancelled out, and finally we get the COP that is equal to T3 upon T3 minus T4, and here 1 upon that is that is T4 above at the T4, so that is 1 upon T3 upon T4 minus 1, and here as we know T3 upon T4 this is equal to P3 upon P4, so it becomes 1 upon P3 upon P4 gamma minus upon gamma that is minus 1. So and also we know that the compression and expansion ratio, as we know the compression and expansion ratio, and these are the P2 upon P1 equal to P3 upon P4, so this is equal to RP. This is the compression और expansion ratio. So अगर इस वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, जो COP है इट बिकम्स COP that is equal to 1 upon RP gamma minus 1 upon gamma minus that is equal to minus 1. So this is the equation, and here this gamma, this is the adiabatic index, and this value of gamma that is normally this is equal to Cp upon Cv equal to gamma. Cp is the specific heat at constant volume and Cv is the specific heat at constant वॉल्यूम। Cp कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट होती है, Cv हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट होती है, एंड देयर इज अनदर टर्म दैट इज R इक्वल टू Cp माइनस Cv, and here
this Cp that is equal to Cv plus R, and if write here this whole parameter by dividing this both equation by Cv, so that is Cp upon Cv equal to 1 plus R by Cv. This value becomes equal to gamma equal to 1 plus R by Cv. So this process and this formula that becomes equal to, in terms of gamma, we can write it, that is gamma minus 1 R upon Cv, and this R equal to Cv gamma minus 1. So friend, in this video we have learnt how to find out the COP of the Bell-Coleman cycle, and if you like this video, share with your friends and students. And in our next video we will discuss about when the compression and expansion processes takes place according to the law, that is PVN equal to constant. When such type of the condition arises, then how to calculate the COP of Bell-Coleman cycle. So in our next video you will see P1 equal to constant case and how to find out the COP. If you like this video, share with your friends and don't forget to subscribe NUniverse 22. Thanks for watching. Have a nice day.